Jai Hind, all the aspirants. So many of you already know me, you would have seen me over Insta, and this is going to be my first interactive video over YouTube. If you are preparing for NDA, then this video is for you. If you are preparing for NDA 2 2026 or NDA 1 2027, this video might be helpful for you. And अगर आप अभी क्लास 11th में हैं, 12th में हैं, and many of you ask me regarding the strategy that how should you start preparing for NDA, then again this video is for you. So अगर मैं बात करूं कि आप अभी क्लास 11th में आ गए हैं, how should you start preparing? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फोकस रहना चाहिए कि आप अपने मैथ्स का सिलेबस पूरा करो एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है. एंड द लिस्ट ऑफ चैप्टर्स, वेटेज एंड डिफ़िकल्टी वाइज आई विल बी प्रोवाइडिंग हेयर. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दोज चैप्टर्स विच आर ईजी एंड हाई इन वेटेज. आपका फोकस रहना चाहिए कि सबसे पहले आप इन चैप्टर्स को कंप्लीट करो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए रिगार्डिंग दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स. सेकेंडली, आफ्टर यू कंप्लीट दीज चैप्टर्स फ्रॉम NCERT, आपका सेकेंड फोकस रहना चाहिए कि यू शुड लुक फॉर द PYQs कि PYQs में इस पर्टिकुलर चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे. समटाइम्स इट हैपन्स कि आपने चैप्टर पूरा कर दिया है बट यू आर नॉट एबल टू डू द क्वेश्चंस फ्रॉम द पर्टिकुलर चैप्टर. आपके साथ ऐसा होता होगा. दोज हु हैव प्रिपेयर्ड और दोज हु आर प्रिपेयरिंग, दे मस्ट हैव फेल्ट दिस थिंग कि दे आर डूइंग क्वेश्चंस, दे हैव सॉल्व द चैप्टर, बट जैसे ही क्वेश्चंस लगाने का टाइम आ रहा है दे आर नॉट एबल टू डू द क्वेश्चंस. राइट, आई विल डिस्कस अबाउट इट. ठीक है. सो द नेक्स्ट थिंग इज़, आपको जो सेकेंड चीज़ रखनी चाहिए माइंड में आफ्टर डूइंग योर PYQs, यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन GAT एज वेल. बिकॉज बहुत सारे एस्पिरेंट्स मैथ्स करने के टाइम पे मैथ्स पर पूरा फोकस दे देते हैं बट GAT के लिए छोड़ देते हैं लास्ट का 1-2 वीक कि हो जाएगा. हो तो जाता है बट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स वहाँ पर स्कोर नहीं कर पाते हैं. GAT एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो इफ़ यू प्रिपेयर वेल. GAT में जो इंग्लिश आती है 50 क्वेश्चंस आर देयर. 50 में से इवन इफ़ यू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस एंड 40 क्वेश्चंस अगर आपके करेक्ट हैं तो 150 to 160 आपके कहीं नहीं जा रहे हैं. दीज नंबर्स आर सेव्ड फॉर यू, राइट. एंड इंग्लिश इम्प्रूव कैसे करें, कम्युनिकेशन इम्प्रूव कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज GAT पोर्शन, इसके लिए आई विल मेक अनदर वीडियो वेरी सून सो दैट आप सभी को हेल्प मिल सके एज सुन एज पॉसिबल, राइट. सो कमिंग बैक टू द मैथ्स पोर्शन, तो अब आपने PYQs भी कर लिए, राइट. एंड आप क्वेश्चंस लगाने जा रहे हो तो आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं, कुछ कुछ नहीं हो रहे हैं. सभी का ये डाउट रहता है कि हम इस चीज़ को कैसे टैकल करें. सो आप उन क्वेश्चंस जो आपसे नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स दे आर सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. अगर आपको PYQs लगाने के बाद भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो चांसेस हैं कि क्वेश्चन का टाइप थोड़ा डिफरेंट है. तो आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो. मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप क्वेश्चन को रटो, बट एक पर्टिकुलर मेथड होता है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का. यू लुक इनटू डिफरेंट वेबसाइट्स और यू सर्च इन यूट्यूब जो पर्टिकुलर टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं एंड वो रिपीट होते हैं इन द PYQs. काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि PYQs के क्वेश्चन आपको करने नहीं आ रहे हैं बट दोज आर इंपॉर्टेंट वंस. सो उस पर्टिकुलर मैथड को सीखो जो उस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है एंड अप्लाई दैट ऑन फर्दर सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट. ये स्ट्रेटेजी आप यूज़ कर सकते हो टू इम्प्रूव योर मार्क्स इन सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. और इसके अलावा जो सबसे मोस्ट आस्क्ड डाउट है रिगार्डिंग NDA इज़ दैट कि सर मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, हाउ शुड वी टैकल इट. अगर आपकी मैथ्स वीक है तो भाई देर इज़ ओनली वन थिंग दैट यू कैन डू इज़ प्रैक्टिस. इसके अलावा देर इज़ नथिंग. डोंट जस्ट सिट एंड वेट कि आपको तुक्के से आंसर आने लग जाएंगे और सडनली एक ऐसा मिरेकल होगा जिस दिन आप आंसर्स करने लग जाओगे. अगर आपकी मैथ्स वीक है देन यू शुड प्रिपेयर. आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए. एंड अगेन कभी भी ऐसे ब्लाइंडली मत कूदो कि क्वेश्चन सॉल्व करने चले गए. ऑलवेज मेक अ स्ट्रेटेजी, ऑलवेज मेक अ प्लान कि आपको किस तरह से किस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, किस टाइप के नहीं करने हैं. जो बार बार रीअकरिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं यू हैव टू अटेम्प्ट दोज फर्स्ट, राइट. एंड इसके अलावा जो थर्ड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन रहता है
इज़ कि आई एम फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड बट एनडीए के लिए अपियर करना है एंड एनडीए क्लियर करना है, राइट. आई एम नॉट सेइंग इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल. बट इफ़ यू आर फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड देन देर मस्ट बी अ रीज़न कि आपने मैथ्स क्यों नहीं ली, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनी स्टूडेंट्स डोंट टेक मैथ्स in the 11th class because they think that they're not good at maths, right. आपका पहला रीज़न यही होता है. सेकेंड रीज़न माइट बी आउट ऑफ योर इंटरेस्ट कि आपको दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट था, सो यू टुक अनदर सब्जेक्ट. बट अगैन, अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, यू वॉन्ट टू क्लियर योर एनडीए, द थिंग इज सेम जो मैंने अभी कहा था. बेसिकली यू आर वीक इन मैथ्स, दैट्स वाई यू डिडंट टेक मैथ्स इन योर क्लास 11th, राइट. इवन इफ यू आर गुड इन मैथ्स, आप एवरेज हैं मैथ्स में, देन इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप मैथ्स को थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, एक्स्ट्रा टाइम दोगे, इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आप एनडीए का रिटर्न भी क्लियर कर सकते हो. इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल, बिकॉज अगर आप मैथ्स को एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, यू ऑलवेज मेक अ स्ट्रेटेजी कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, देन इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप एनडीए का रिटर्न क्लियर कर लोगे. एंड ऐसा नहीं होता है कि आपको एनडीए में 120 में से 100 क्वेश्चंस करने हैं या 80 क्वेश्चंस करने हैं. अनलाइक जेई एग्ज़ाम जहाँ पे आपको मेरिट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं इन द मैथ्स और ओवरऑल, ठीक है. बट इन एनडीए एग्ज़ाम आपको सिर्फ मैथ्स का कट ऑफ क्लियर करना है, एंड इफ़ यू कैन स्कोर गुड इन जीएटी, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू, राइट. सो आपको मैथ्स में सबसे पहला टारगेट, अगर आप वीक हो मैथ्स में, दिस वन इज़ फॉर दोज जो वीक हैं, नॉट फॉर दोज हु आर गुड इन स्कोरिंग. जो वीक है मैथ्स में, उनका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि वो कट ऑफ को एटलीस्ट क्लियर करें. कट ऑफ इज़ लाइक 30 क्वेश्चंस ऑल करेक्ट, नो इनकरेक्ट क्वेश्चंस. अगर आप 30 क्वेश्चंस ऑल करेक्ट करते हो, इट इज़ अप्रॉक्स 75 मार्क्स. 75 एंड प्लस में यू कैन जस्ट पास द मैथ्स एग्ज़ाम. एंड आपको 30 क्वेश्चंस का टारगेट नहीं रखना है, आपको 60 क्वेश्चंस का टारगेट रखना है. तब जाके आप 50 क्वेश्चंस 45 to 50 करेक्ट कर पाओगे. एंड अगर आप 50-60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हो एंड आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तभी आप मैथ्स का कट ऑफ क्लियर कर पाओगे. आपको एक्यूरेसी की प्रैक्टिस करनी है, राइट. कम अटेम्प्ट करो बट सही अटेम्प्ट करो. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू लर्न. यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन को पढ़ के किसको लीव करना है, किसको अटेम्प्ट करना है, ये चीज़ सीखो. ये चीज़ आपको तब समझ आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे. अगेन, मैथ्स के लिए साइकिल सेम चलती है. इट इज़ अगेन एंड अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट, यू हैव टू प्रैक्टिस, राइट. एंड इसके अलावा वी विल बी कवरिंग जीएटी पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड उसके अलावा भी काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी ट्राइंग कि मैं सभी पॉइंट्स को कवर अप कर पाऊँ. जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ एंड टू गाइड एवरी वन ऑफ यू. सो स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद एवरीवन.